Welcome back, students. Let's discuss case study based questions from wave optics. तो तरंग प्रकाशिकी से ये केस बेस्ड क्वेश्चंस यानी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट, उस पर बेस्ड है। ये डायग्राम सीधा सीधा आप देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी से उठाया हुआ है कि एक वेव फ्रंट आ रहा है जो कि इंसिडेंट है, डेंसर मीडियम में जा रहा है, मीडियम 1 रेयर है, मीडियम 2 डेंसर है। कैसे पता चल रहा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है और ये वेव फ्रंट बैंड हो रहा है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। पहला सवाल है व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रे ऑफ लाइट ऑन द वेव फ्रंट। जो प्रकाश की किरण आ रही है वो तरंगाग्र के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये आपसे पूछा गया है। तो आई बना रही है वो, तो ठीक है। व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रे ऑफ लाइट? ओके, रे किरण जो है वो तरंगाग्र के साथ, तो तरंगाग्र है ए बी और किरण जो होती है वो हमेशा उसके लंबवत होती है, यानी रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। सो करेक्ट आंसर इज 90 डिग्री, बिकॉज रे और वेव फ्रंट में यही रिलेशन होता है एंगल वाइज। सेकेंड क्वेश्चन है विच पैरामीटर रिमेन्स अनचेंज व्हाइल ए रे ऑफ लाइट प्रोपिगेट्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, वेवलेंथ चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, परंतु फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा है कौन सा गुण जो है वो अपरिवर्तित रहता है। तो बच्चों ये है आवृत्ति, यानी फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज, दिस पैरामीटर रिमेन अनचेंज। थर्ड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द अबव गिवन फिगर आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ होता है साइन ए बाई साइन आर। तो आई और आर यहां हमें दिख रहे हैं, आई है आर है, तो मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में वो होगा साइन ए बाई साइन आर। तो हम लिख सकते हैं n2 अपॉन n1 वही होता है n2 अपॉन n1, जिसमें जा रही है वो ऊपर आता है, जिससे जा रही है वो नीचे आता है। तो अगर मैं लिखता हूं n2 अपॉन n1 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, तो n1 जो है साइन आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि n2 अपॉन n1 साइन आई अपॉन साइन आर है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट बनता है। फोर्थ है व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। जब कोई प्रकाश किरण घने से सघन से विरल माध्यम में जाती है, इट ये किधर जाएगी? बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ आंसर दिए हुए सी ए सी ए, सी ए सी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये आधारित है व्यतिकरण पर, YDSE पर बेस्ड है क्वेश्चन बच्चों। ये मेन सोर्स स्लिट, उसके बाद डबल स्लिट और उसके बाद फ्रिंज पैटर्न। और फ्रिंजेस जैसा कि हम देख रहे हैं ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में दिख रही हैं, बाकी हाइपरबोलिक होती हैं, हमको पता है। तो पहला सवाल व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस व्हिच प्रोड्यूसेस थर्ड मैक्सिमा। थर्ड मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होता है? तो हमें पता है लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। तो जब पार्ट डिफरेंस 0 होता है तो सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम मिलता है, फिर n लैम्डा यहाँ पे चलता है। तो करेक्ट आंसर हुआ 3 लैम्डा। अगर 3 लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो हमें मिलेगा उस डायरेक्शन में थर्ड मैक्सिमा, तीसरी ब्राइट फ्रिंज। व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ? तो वो आपको रटा हुआ होगा लैम्डा डी बाई डी। तो बीटा के लिए एक्सप्रेशन पूछा है। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव्स प्रोड्यूसिंग फर्स्ट डार्क फ्रिंज। पहली डार्क फ्रिंज बनाने के लिए फेज डिफरेंस 2n+1 टाइम्स पाई, यानी ऑड मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा का, और पाई/2 का, सॉरी पाई/2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। तो फेज डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव्स प्रोड्यूसिंग फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो वो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। वैसे तो डायरेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि λ/2 पार्ट डिफरेंस होता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस है वो पाई आ रहा है। तो पहला आंसर। तो जिन लोगों को इसकी प्रैक्टिस नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो आपको समझ में आना चाहिए। वो ये है बच्चों, जब वेव चलती है तो लैम्डा पाथ डिफरेंस कोरस्पॉन्ड्स टू 2 पाई फेज डिफरेंस कोरस्पॉन्ड्स टू कैपिटल T टाइम डिफरेंस। अकॉर्डिंगली जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम इंटर कन्वर्जन करते हैं। तो
यहाँ पर λ/2 पाथ डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग आएगा पाई फेज डिफरेंस फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है रेशियो ऑफ द विड्थ of two slits in YDSC is 4:1. Evaluate the ratio of intensities at maxima and minima in interference pattern. तो width जो होती है स्लिट्स की I उसके प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी उसके width को हम W से दिखाएं तो इंटेंसिटी I उसके प्रोपोर्शनल होती है। तो हम यह कह सकते हैं I1:I2 is 4:1। अब हमको मैक्सिमा और मिनिमा पर इंटेंसिटी निकालनी तो होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ये मैक्सिमा पर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो विदाउट सॉल्यूशन अगर आप ओरली कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ओरली नहीं कर सकते हैं तो लिख कर लीजिए। आपको क्या दिया हुआ है I1/I2 इट इज 4:1 एंड आपसे पूछा है Imax/Imin। आप इसकी शॉर्ट ट्रिक भी निकाल सकते हैं, अपने आप खुद से निकाल सकते हैं। तो Imax जो होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर और Imin होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो हम चेक करते हैं, अगर मैं इसको I1 और इसको I2 मान लूं, सपोज बाकी कांस्टेंट कट जाएंगे, ऐसा मान लो, तो ये आएगा मेरे पास 2 + 1 और नीचे आएगा 2 - 1, तो ये बन जाएगा 9 और नीचे बन जाएगा 1, 9:1। और अगर मैं यहां से एम्पलीट्यूड वाइज जाता हूं, मैं एम्पलीट्यूड के रेशियो के टर्म्स में इसको लिखता हूं A1/A2, देन इट बिकम्स 2:1। और अब मैं इसमें कंपेंडेंडो डिविडेंडो लगा सकता हूं, तो मुझे मिलेगा A1 + A2 अपॉन A1 - A2, तो ये हो जाता है 3/1। और अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है यहां आप देख रहे हैं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर। सो अगेन हमें क्या मिलता है 9:1। सो करेक्ट आंसर इज 9:1। ये सही जवाब हुआ, ऑप्शन डी। फिफ्थ क्वेश्चन है इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, आपको स्मॉल डी दिया हुआ है। The wavelength of light used is 600 nanometer, आपको लैम्डा दिया हुआ है, and the interference pattern is observed on a screen 1 meter away, कैपिटल डी आपको दिया हुआ है। आपको सेपरेशन निकालना है बिटवीन ब्राइट फ्रिंजेस, यानी लैम्डा d/d कैलकुलेट करना है। सो वी कैन कैलकुलेट इजीली। हमारे पास जो डेटा उसके बेसिस पर हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूं, क्या मैं यहां लिख पा रहा हूं? ओके, तो यहां पर सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। गिवन, अगर आप बोर्ड में सॉल्व करें, वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, इसकी कैलकुलेशन वहां कोई नहीं देखने वाला। ये जो इस तरह का सवाल इस तरह से जब पूछा गया 4 ऑप्शन देकर, तो वहां पर आंसर में सिर्फ ऑप्शन चेक होगा। तो आप रफली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको ये सब गिवन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल जब आता है तो वहां पर गिवन लिखना होता है, तब इस तरीके से आप करेंगे। स्मॉल डी 0.1 मिलीमीटर, उसको मैं मीटर में बदलूंगा, तो 10⁻⁻³ तो वैसे ही है मिली, और एक और आ गया तो -4 मीटर। लैम्डा है हमारे पास 600 इंटू 10⁻⁹ नैनो मतलब -9 मीटर। और
कैपिटल डी है हमारे पास, वो है 1 मीटर, जैसे कि जनरली होता है। तो बीटा फ्रिंज विड्थ हो गई लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, जिसको आप ओरली सॉल्व कर सकते थे मन में भी। 600 इंटू 10⁻⁹ को सिंपली आपको डिवाइड करना है, क्योंकि इंटू तो 1 से हो रहा है, वो 10⁻⁴ से, -4 ऊपर जाकर +4 बनेगा, तो 600 इंटू 10⁻⁵ बचा। तो ऐसे सिचुएशन में बीटा को मैं लिख सकता हूं मिलीमीटर में 6 मिलीमीटर। ये 2 जीरो से 2 पावर माइनस की कैंसिल हो गई। सो करेक्ट ऑप्शन इज 6.0 मिलीमीटर। तो आंसर्स हो गए हमारे पास 5 सवालों के बी डी ए डी सी ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इट इज बेस्ड ऑन डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। ये लाइट आ रही है देख रहे हैं हम, और यहाँ पर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है जिसमें सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम फॉलोड बाय सेकेंडरी मैक्सिमम। In the phenomena of diffraction of light, when the violet light is used in the experiment instead of red light, then language थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं सही कर देता हूँ। In the phenomena of diffraction of light, when the violet light is used in the experiment instead of red light, then क्या होगा? अगर मैं लाल जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी जगह बैंगनी वायलेट लाइट यूज करता हूं जिसकी वेवलेंथ कम होती है, तो एंगुलर विड्थ लैम्डा बाय ए, लैम्डा कम हो जाने से कम हो जाएगी, तो हम बोलेंगे फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस, कम हो जाएगी। डिफ्रैक्शन एस्पेक्ट इज इजियर टू नोटिस इन केस ऑफ द साउंड वेव्स देन इन केस ऑफ द लाइट वेव्स बिकॉज साउंड वेव्स हैव लॉन्गर वेवलेंथ। साउंड वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा है, और हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, खिड़की, दरवाजे, पेड़, दीवारें, वो सब साउंड की वेवलेंथ के ऑर्डर के हैं, यानी मीटर के ऑर्डर के। थर्ड, डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स शो दैट लाइट डज नॉट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। अंडर व्हाट कंडीशन द कंसेप्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स आर वैलिड? डी इज द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट। तो आपको पता हो तो फ्रेजनल डिस्टेंस, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स करके एक आर्टिकल है एनसीईआरटी में, उसको जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो समझ में आता है कि डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स तभी डिफ्रैक्शन शो दैट लाइट डज नॉट ट्रैवल, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती। तो कौन सी कंडीशन में कंसेप्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स वैलिड है? जब तक ये दूरी ZF से कम है, ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट दिख रहा है मुझे, फ्रेजनल डिस्टेंस से कम है तब तक रे ऑप्टिक्स वैलिड है। फ्रेजनल डिस्टेंस से ज्यादा होने के बाद लाइट नो लॉन्गर ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, जो प्रकाश है वो सरल रेखीय पथ पर चलना बंद कर देता है, मुड़ जाता है किनारों पर, इट गेट बैंड। चौथा सवाल है, व्हेन सेकेंडरी मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न द एंगुलर पोजिशन इज गिवन बाय। तो ये हमें पता है कि सेकेंडरी मैक्सिमा हमें मिलना शुरू होता है 3 लैम्डा बाय 2 पर पहला, और फिर 5 लैम्डा बाय 2 पर दूसरा। तो अगर डायरेक्टली याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ग्राफ से देख सकते हैं। इसका जब ग्राफ बनाएंगे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप यहाँ पे मार्क करेंगे लैम्डा बाय ए, फिर यहाँ मार्क करेंगे 2 लैम्डा बाय ए, तो बीच में जो मैक्सिमा आ रहा है वो 3 लैम्डा बाय 2 पर आएगा, यहाँ पर 5 लैम्डा बाय 2 पर आएगा। सो करेक्ट आंसर इज 5 लैम्डा बाय 2। तो आंसर्स चेक कर लेते हैं फोर्थ का, डी डी ए सी, डी यहाँ पर डी आ रहा है, फिर ए, फिर सी। तो थर्ड आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसको क्रिटिसाइज करते हैं, इसको दोबारा से देख लेते हैं। डी वेरी मच लेस देन ZF, डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स शो दैट लाइट, ठीक है यहां तक। अंडर व्हाट कंडीशन द कंसेप्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स आर वैलिड?
तो जब ये दोनों ऑप्शन दिए, मेरा ध्यान डी पर नहीं गया था, जनरली नहीं जाता है, तो चारों ऑप्शन देख लेने चाहिए। तो स्मॉल डी वाला जब ऑप्शन दिया है तो यहां तो रे ऑप्टिक्स परफेक्टली वैलिड है। तो ऐसे सिचुएशन में इनमें बेटर ऑप्शन अगर हमें चुनना है तो हम चुनेंगे डी, वेरी मच लेस देन ZF। सो ऑप्शन डी इज मोर करेक्ट देन ए। तो ये वेव ऑप्टिक्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हमने किए। तो बच्चों इसके बाद यूनिट 7 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। टिल देन हैप्पी लर्निंग।